दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। चलो स्टोरी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख मिल सकता है। एक समय की बात है जब समंदर में लाखों जीव जंतु को खाना मिलना बहुत कम हो गया। समंदर का काम अपने अंदर प्रेजेंट सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण करना होता है, लेकिन कुछ दिनों से समंदर अपना ये काम सही से नहीं कर रहा था। इस परेशानी के माहौल को देखते हुए समंदर की जीव जंतुओं ने एक मीटिंग की, जिससे ये पता चल सके कि आखिर समंदर ऐसा क्यों कर रहा है। मीटिंग में समंदर से यही सवाल पूछा गया। समंदर ने जवाब दिया, मैं अपने इस काम से अब बहुत थक चुका हूँ और मैं अब आराम करना चाह रहा हूँ या आराम करना चाहता हूँ। बीच में ही बात काटते हुए एक बड़ी मछली ने पूछा, क्या आप आराम करना चाहते हैं? अगर आप आराम करेंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? हमें खाना कहाँ से मिलेगा? समंदर वाले बोले, वो मुझे नहीं पता कि तुम सबको खाना कहाँ से मिलेगा, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ और आराम करना चाहता हूँ। तभी एक मगरमच्छ ने सवाल किया, तुम कितना दिन आराम करना चाहती हो? समंदर ने जवाब दिया, मुझे आपका पालन पोषण करते हुए हजारों साल यानी 1000 ईयर हो चुके हैं, इसलिए मैं इतना थक चुकी हूँ कि पूरे 5 साल आराम करना चाहती हूँ। समंदर के ये बात सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी ये सोचने लगे कि अपने 5 साल तक हमें यानी हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। समंदर तो अपना निर्णय ले चुका था और वह आराम करने चला गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। कुछ दिनों तक तो कम खाना खाकर हम लोग काम चला लेंगे, लेकिन जब खाना खत्म हो जाएगा तो फिर से एक मीटिंग बुलाएंगे और सभी जीव जंतु व्याकुल थे, परेशान थे कि अब खाना कहाँ मिलेंगे। यदि नहीं मिला तो हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। उसी समय सभी जीव जंतु जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समंदर में थे, वो सब समंदर से बाहर आ गए और जंगल की ओर चले गए। जंगल में सभी को बहुत सा खाना मिला और बहुत सारा खाना खा कर के वो लोग बहुत खुश हो गए। सभी आराम से रहने लगे, लेकिन एक मछली रोज कुछ समय के लिए समंदर के अंदर जाते थे और कुछ समय तैरते फिरते टहलते और फिर वापस आ जाते थे। सभी जीव जंतु उसकी बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन जब वह मछली समंदर में जाकर तैर रही थी तो समंदर से ना रहा गया और उसने उस मछली से पूछ ही लिया, तुम रोज यहाँ कुछ समय तक तैरने क्यों आती हो, जबकि तुम्हें यहाँ खाना तो मिलता नहीं और तुम्हारी इस आदत के लिए तुम सभी को मजाक भी सहना पड़ता है। यानी तुम्हारी इस आदत के लिए और जो जीव जंतु है वो तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं। मेरा मन इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बहुत व्याकुल है, समंदर मछली को कहने लगे। मछली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं रोज यहाँ इसलिए तैरने आती हूँ क्योंकि 5 साल के समय में
समंदर में तैरना ना भूल जाऊं। ये मछली समंदर को जवाब देने लगे, अगर मैं 5 साल तक इस समंदर में तैरने नहीं आऊं तो मैं तैरना भूल जाऊंगा। मेरा यानी स्वभाव है कि मैं हर रोज यहाँ आता हूँ ताकि जो मेरा काम है तैरने का वो मेरा जारी रहे, और यदि 5 साल में तैरना भूल गया तो समंदर में रहकर भी खाना नहीं खा पाऊंगी और जल्द ही मर जाऊंगी। ये जवाब मछली समंदर को देने लगी। मछली की ये बात सुनकर समंदर की अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचने लगी कि यदि मैं 5 साल तक केवल आराम करते रहूं या आराम करने लगूं तो जीव जंतु का पालन पोषण करना ही भूल जाऊंगी, और यदि पालन पोषण करना भूल गया तो ये जीव जंतु इतना समय बाहर जीवित नहीं रह पाएंगे और इस सब को मौत का दोषी मैं होऊंगा। यानी जितना भी जीव जंतु अगर बाहर है ये अगर मर जाते हैं तो इसका जिम्मेदार, इसका दोषी मैं होऊंगा। समंदर अपने आप को कहने लगा। समंदर का मन बहुत बेचैन हो गया और अगले ही पल उसने निर्णय लिया कि अब बहुत हो चुका है, अब आराम नहीं करेंगे और जीव जंतु का पालन पोषण करेंगे। उसने सभी जीव जंतुओं को वापस बुला लिया और उनके ढेर सारे खाना दिया, उसे बहुत सारे खाना दिया। अब सभी खुश थे और मछली भी खुश हो गए और समंदर भी खुद खुश हो गए। यानी इस स्टोरी का मेन मोटिव या मेन मॉरल बोला जाए तो दोस्तों इस कहानी का मेन मोटिव है, जिस तरह मछली के अंदर तैरने की स्किल होती है उसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सी स्किल होती है जिन्हें हम अपनी लाइफ में सीखते हैं और उसे हासिल करते कहीं से भी। वो स्किल होती है जिनसे हम जीना सीखते हैं और पैसा कमाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इन स्किल की वजह से हम रोज या कुछ समय निकाल कर उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। जो स्किल हमारे पास होता है तो अगर उस स्किल को प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्किल मेरा जारी रहता है और उस स्किल की मदद से हम कुछ पैसा कमाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। सोचो यदि हम ज़्यादा आराम करना शुरू कर दे तो ये स्किल हम भूल जाएंगे और जीवन से सफलता से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों कुछ ऐसा स्किल भी होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, जैसे मछली के लिए तैरना एक गॉड गिफ्टेड है। उसी प्रकार दोस्तों आपके अंदर भी कुछ ऐसा स्किल होंगे जो गॉड गिफ्टेड स्किल होंगे। आप उस स्किल को समझते हैं कि आपके अंदर कौन सा गॉड गिफ्टेड स्किल है, अल्लाह के तरफ से दिए हुए, भगवान के तरफ से दिए हुए वो स्किल आप खुद पहचान सकते हैं कि भगवान ने मुझे कौन सा स्किल दिया है। आप उस स्किल के मदद से अपने लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप अपने स्किल को समझिए, क्योंकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल और स्किल है, अगर उस स्किल की मदद से हम आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में बहुत जल्द कामयाब और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। और अपने स्किल को जारी रखिए। जो भी स्किल आपके अंदर है उस स्किल को लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, तभी आपके वो स्किल जारी रहेंगे और आप लाइफ में एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल पर्सन